ये घर देख रहे हो, ये घर हर उस आदमी को मिलेगा जो गरीब होने की बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके दिखाएगा। और ये घर पता है किसके पैसे से मिलेगा? हमारे पैसे से। जिस पैसे से अगर तू नौकरी करता तो तेरी सैलरी मिलनी थी, तेरे घर के बाहर से रोड मिलनी थी, या फिर बहुत सारी चीजें होनी थी। और ये सारा का सारा पैसा किसी और के जेब से नहीं बल्कि तेरी ही जेब से लिया जा रहा है। किसी भी गरीब आदमी को गरीब मत समझना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये भी काम करते हैं। ये लोग बल्कि 24-24 घंटे काम करते, किसी भी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लोग अपने पैसे से गाड़ी भी खरीद पा रहे, एसी भी खरीद पा रहे, आईफोन भी खरीद पा रहे, लेकिन बेचारे कहीं ना कहीं घर नहीं खरीद पा रहे। और ये सारी की सारी अधूरी स्टोरी है, क्योंकि जो ये फ्लैट बना रहे हैं और जो ये फ्लैट बेच रहे हैं उनका ज्यादा मुनाफा होता है। इस वीडियो को अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो तो ऑफेंड होगा ही होगा, बाकी तुम सारे के सारे भी होगे। तो इस वीडियो को मेरी उसी वीडियो की तरह देखना जैसे तुम मेरी सारी वीडियो देखते हो। अभी तुम करप्शन समझने से पहले पहले ये मुद्दा समझो कि एक्चुअल में जो हमारी सरकार है वो चाहती क्या है। सरकार को लगता है कि हर आदमी के पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो और तन पे पहनने के लिए कपड़े हो, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो ऐसे लोगों को रोड पे घूमता हुआ नहीं देख सकती। और अगर इसी चीज को अगर हम दूर से देखते तो हमें अच्छा भी लगता है। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना रिलीज की गई थी। इस योजना के चलते हुए अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको एक होम लोन दिया जाएगा, और अगर कोई आदमी होम लोन लेता है तो उसको इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट भी दी जाएगी। और हर किसी के लिए ये जो लोन था वो बहुत ज्यादा इजी कर दिया था और बहुत ज्यादा एक्सेसिबल कर दिया था। और अब ये हो गए स्कीम का एक पार्ट जो सभी के लिए अच्छा और सबके सब कर भी रहे हैं। और इसी चीज के अंदर दो चीजें और भी आती है जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब इस चीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आ जाते हैं, फिर वो दिल्ली मुंबई कोलकाता ऐसी जगहों पे जाके बस जाते हैं। और अब ये लोग आते हैं कहाँ से? कुछ लोग बांग्लादेश से होते हैं, कुछ लोग नेपाल से होते हैं। एट द एंड बात ये कोई भी बंदा इंडिया से नहीं होता। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुसते हैं ना, किसी भी गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेते, ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं और इंडिया के अंदर वैसे ही घुस जाते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं लीगल माइग्रेंट्स जो बिहार में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं और वो पूरी परमिशन के साथ यहाँ पर आते हैं और जो की नौकरियों तलाश के चलते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐसे शहर के अंदर आते हैं और वहाँ पे एक ढांचा खड़ा करते हैं और उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं। अब आप उस ढांचे को बनाने के लिए लकड़ी का यूज करो, तारकोल का यूज करो या फिर किसी कपड़े का ही यूज क्यों ना करो, और हम उस चीज को झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम बोलते हैं। और वहीं पर अगर तुम किसी दूसरे शहर के अंदर अगर जॉब करने के लिए जा रहे हो ना तो उसका 70 से 80% पैसा तुम्हारे रेंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन वहीं पर इन लोगों को रेंट देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रहने का जुगाड़ कर लिया सरकारी जमीनों पर, और उस सरकारी जमीन के ऊपर रहना इलीगल है। इस चीज को भी याद रखना। अभी तुम किसी छोटे शहर के अंदर जॉब करने के लिए गए हो, वहां पर 70 से 80% तुम रेंट के अंदर दे रहे हो, बाकी बचा हुआ 30% अपने पास रख रहे हो, हासिल कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो। ये बात को याद रखना। और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं ना ही तो उन्हें कोई रेंट पे करना है, बल्कि वो सारी की सारी चीजें जैसे कि पानी बिजली वो सारी चीज चुरा के यूज कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं पर कोई खाली जगह पड़ी होगी, वहां पर पहले 2 लोग आते हैं, 2 से 4 होते हैं और 4 से 40 होते हैं और 40 से 400 हो जाते हैं। वैसे में वो लोग पता है क्या करते हैं, वो उस जगह पे रह तो रहे हैं, वहां पर कमा भी रहे। वो 2 पैसा कमा के लाते हैं, 1 पैसा अपने ऊपर लगा लेते हैं और जो 1 पैसा होता है उसको अपने घर के ऊपर लगा देते हैं। वो उस घर को कुछ ना कुछ टाइम बाद रिनोवेट करवाते रहते हैं कि भैया पहले जो ये दीवारें थी ये पहले मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन अब हम इस दीवार को सीमेंट की बनवाएंगे। पहले हमारे पास कोई टॉयलेट नहीं था, लेकिन अभी हमें टॉयलेट भी चाहिए तो एक टॉयलेट भी बनवा लिया। और इन्हीं कुछ तरीकों से ये अपनी झुग्गी झोपड़ी को बहुत ज्यादा एडवांस कर देते हैं। और अभी अगर आप किसी स्लम एरिया के अंदर जाके देखोगे ना तो वो अपनी छत के ऊपर कोई तारकोल की छत नहीं लगा के बैठे होते। अभी झुग्गी झोपड़ी का सोच के हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज आती है कि भाई या तो उन्होंने कोई पोस्टर लगा रखा है या फिर कोई बोरी वगैरह लगा रखी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पक्के घर बना लिए और बल्कि 2-2 मंजिला घर बना लिए। लेकिन आप ऐसी जगह पे मकान नहीं बनाना चाहोगे ना जहाँ पर बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, राइट? क्योंकि इन चीजों को देख के जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना वो सपोर्ट करने के लिए आती है। वो बोलती है कि अच्छा आप बांग्लादेश से आए तो आओ हमारे पास आके यहाँ रहो, आप यहाँ का एक वोटर आईडी ले लो। अभी हमारा त्योहार आने वाला है जिसको हम इलेक्शन बोलते हैं, हम आपको बिजली भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे और अपनी सड़क भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन बस तुम अपनी वोट हमें डाल देना। क्योंकि हमारे जो नेता वो तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं, बस वो साल के अंदर एक बार तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें प्लीज बोल के ये बात बोले कि अपनी जो वोट है वो हमें दे देना। और इस वोट का ट्रेड करने के लिए तुम्हें ऐसे चीजें दी जाएंगी कि ऐसे स्लम वाले एरिया में ऐसे रोड डाली जाएंगी, वहां पर खंबे डाले जाएंगे और वहां पर पानी का कनेक्शन भी दिया जाएगा। और ये जो एरिया होता है पूरा पूरा इलीगल होता है। वो जो एरिया था वो पूरा इलीगल था, वहां पे सारी चीजें की जा रही है और उसका जो टैक्स का पैसा आ रहा है ना वो हमारी जेब से जा रहा है। और ये सारी चीजें 2-4 साल तक नहीं चलती, बल्कि 15, 20, 25, 30 साल तक चल जाती है। और वहीं पर जो हमारी सरकार होती है वो इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलती है कि भैया आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे वोटर बढ़ते जा रहे हैं, आप ये पकड़ो वोटर कार्ड और वोट हमें करना। और जिस स्लम के अंदर जितने ज्यादा लोग होते हैं उस कॉलोनी का उसका एक नाम दे दिया जाता है।